पहुंच गए हैं भागीरथी के तट पर। चटक धूप जैसे कि गर्मी के दिन हो। बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट से हम पहुंच गए देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और वहां से टैक्सी लेकर हम पहुंच गए देहरादून। हम आए हैं बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से देहरादून, देहरादून से अब हम निकलने वाले हैं हर्सिल के लिए। और बाकी अब यहाँ से जाने के लिए एक बस है, बस में हम जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, सरकारी बस है। और उसके बाद वहाँ से जाएंगे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हमें एक ट्रैवलर लेना पड़ेगा और वहाँ से हम जाएंगे हर्सिल के लिए। देहरादून में रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपको यहाँ का बस स्टैंड मिलेगा, जहाँ आपको उत्तरकाशी जाने के लिए सुबह 4 बजे से टिकट मिलेगा और यह बस सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाती है बिना लेट किए। बस का किराया आपको 350 से 400 रुपये पड़ेगा और अगर आप टैक्सी या प्राइवेट कैब बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया आपको 3 से 4 हज़ार के बीच पड़ेगा। हमारा बजट टाइट था, इसलिए हमने बस ही प्रेफर किया। रोडवेज की बस और ये हिमालय की खूबसूरत हसीन वादियां आपको एक अलग सुखद अनुभव देंगी। हेलो गाइस, हम उत्तरकाशी में भागीरथी के हैंगिंग पुल पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ धूप इतना ज़्यादा है, चटक धूप जैसे कि गर्मी के दिन हो। बट आई होप कि हर्सिल में इतना धूप नहीं होगा, वहाँ का व्यू सही होगा। व्यू तो खैर यहाँ का भी सही है, आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में बहती भागीरथी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह राजा भागीरथ की कठोर तपस्या और साधना का प्रतिफल है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या और साधना से माँ गंगा शिव जी के जटाओं से निकलकर इस धरती पर उतरी और उसी धारा को आज हम भागीरथी कहते हैं। गंगोत्री के गौमुख से निकलकर भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और वहीं से यह गंगा कहलाती है। उत्तरकाशी से हर्सिल जाने के लिए हमने एक शेयरिंग कैब बुक किया और इसी रास्ते में उत्तरकाशी से 50 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ही आपको गर्म पानी का यह कुंड मिलेगा, गंगनानी। छोटी सकरी गलियों से होकर थोड़े ही ऊपर आपको यह कुंड दिखाई देगा। गंगनानी का गर्म कुंड एक लोक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब तीर्थयात्री गंगोत्री की यात्रा पर निकलते थे तो इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड होने के कारण उनका स्नान करना कठिन था। तब भगवान शिव ने करुणा से यह गर्म कुंड प्रकट किया। आज भी मान्यता है कि यहाँ स्नान यात्रा को शुभ और शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसी कारण गंगनानी को गंगोत्री यात्रा का पहला शुद्धिकरण स्थल भी माना जाता है। और यहाँ से शाम होते होते तक हम पहुंच गए अपने मंजिल की ओर, हर्सिल की ओर। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे हर्सिल के गांव, सेव के बागान, यहाँ के घर, मिलेंगे यहाँ के लोगों से, जाएंगे लामा टॉप और एक्सप्लोर करेंगे हर्सिल वैली।